देखिए, पिछले 40 सालों से मैंने बहुत सी बातें कही हैं और बहुत सी कागज़ों पर, कैलेंडरों पर, अपने हाथ पंखे पर लिखी भी है। तो पिछले 40 सालों में जितनी बातें कही है मैंने और जितनी बातें लिखी है मैंने, उन सब को अगर जमा किया जाए तो पूरी एक लाइब्रेरी बन जाएगी। अच्छी खासी मोटी मोटी कई किताबें बन जाएगी। जितनी मैंने बातें की है और जितनी मैंने बातें लिखी है, आध्यात्मिकता पर, रूहानियत पर, मस्त फ़कीरों पर, पैगंबरों अवतारों पर, देवी देवताओं पर, मंदिरों मस्जिद गिरजा गुरुद्वारों पर, गीता रामायण बाइबल कुरान पर, मजहब पर, धर्म पर, संप्रदाय पर, बहुत सारी बातें मैंने कही है, लिखी है। मगर उन सब बीती हुई बातों को, गुजरी हुई बातों को, जो बीत गई, जो गुजर गई पिछले 40 सालों में, अब मैं खुद ही उन सब बातों को रद्द करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। नाकिस करता हूँ। वो बूढ़ी हो गई, पुरानी हो गई, मुर्दा की तरह मरी हुई हो गई, जिसको मैंने YouTube पर छोड़ी भी है। आप उसको सुन भी सकते हैं। मगर वो मुर्दा की तरह मरी हुई बूढ़ी हो गई है, ये मेरे लिए है, आपके लिए नहीं। आपके लिए वो आज भी जिंदा है, जवान है, ताकतवर है, पावरफुल है। हिम्मत है तो सुनिए, ताकत है, पावर है, ऊर्जा है तो मेरी हर वीडियो को आंख बंद करके, कान में हेडफोन लगा करके, वॉल्यूम तेज करके, बाहर से कोई सुनाई नहीं दे आवाज़, सिर्फ मेरी ही बात सुनाई दे, बस आंख बंद कर लिए और एक एक शब्दों को सुनिए, एक एक लफ्ज़ों को सुनिए। देखिए तो आपको किस दुनिया में ले जा रही है, खींचती हुई, टानती हुई, घसीटती हुई, डुबोती हुई। सुनिए, फिर फैसला कीजिए, क्योंकि मैंने अपनी बातों में बड़ी शक्ति लगाई है, बड़ी पावर लगाई है। ऐसे नहीं हवा में बोल दिया है, जो मन में आया है बग दिया, नहीं। उसमें अपनी पूरी जो शक्ति मैंने अपने अंदर जगाई थी, जो सातों चक्र मैंने अपने अंदर जगाई थी, जो बड़ी शक्ति है, जो ब्रह्मांड की शक्ति, कायनात की शक्ति, मेरी अपनी मन बुद्धि शरीर आत्मा की शक्ति, दिल दिमाग और रूह, जिस्म की ताकत, और सबसे बड़ी बात मेरी जुनून, मेरी जोश मोहब्बत की। इन सब का निचोड़ मैंने शब्दों में, लफ्ज़ों में कहा है। वजनी है। अगर आजमाना चाहते हैं तो मैं जिस तरह से बता रहा हूँ, कान में हेडफोन लगाइए और इतनी तेज वॉल्यूम कीजिए, बर्दाश्त करना पड़ेगा कि अब कुछ बाहर की सुनाई नहीं दे, आपको एकदम सुन्न कर दे। देखिए कैसे चोट कर रही है मेरी बात, कैसे चोट कर रही है। क्योंकि देखिए, एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि मोती समुंदर की गहराई में है,
साहिल पर, किनारे पर मोती नहीं मिलती। ऐसे ही कामयाबी ऊंचाई पर, बुलंदी पर है, ऊपरी सतह पर नहीं। तो कामयाबी अगर चाहेंगे तो बुलंदी पर, ऊंचाई पर पहुंचना पड़ेगा। मोती अगर चाहेंगे तो गहराई में, तय में उतरना पड़ेगा। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि अगर बातों में दम नहीं होगी तो वो आप पर असर नहीं करेगी, वो आप पर चोट नहीं करेगी, वो आप पर पहाड़ की तरह नहीं टूटेगी, क़यामत की तरह नहीं टूटेगी, बिजली की तरह नहीं गिरेगी। आपके सर भारी नहीं होंगे, आपके कंधे भारी नहीं होंगे, आप पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा। आप जहाँ हैं वहीं रहेंगे, जिस सतह पर हैं उसी सतह पर रहेंगे। आपको कहीं खींच कर घसीट कर नहीं ले जाएगी, आपको कहीं गहराई में, तह में नहीं डुबाएगी। यही इसकी पहचान होगी। जैसे नावल वगैरह पे पढ़ते हैं, तो ये नावल वगैरह में जो बातें लिखी होती है, किससे कहानियाँ, वो क्या कितना असर करती है, ये तो आप अच्छी तरह से बखूबी जानते हैं। तो देखिए, एक हल्की लकड़ी जो है पानी पर छोड़ देंगे तो नहीं डूबेगी, मगर उसके ऊपर भारी भरकम पत्थर बांध दिया जाए, लोहा बांध दिया जाए, तो वो लकड़ी डूबने लगेगी, वो डूब जाएगी, एकदम तह में चली जाएगी। तो इससे एक चीज़ का पता चलता है कि तह में जाने के लिए, गहराई में जाने के लिए आपको भारी होना पड़ेगा, वजनी होना पड़ेगा। अपने ऊपर कुछ भारी वजन रखना पड़ेगा, जो आपको लेकर डूबेगी, जिसको आप लेकर डूबेंगे। ऐसे बहुत से लोग ध्यान करते हैं आंख बंद करके, मगर वहाँ तक नहीं जा पाते, वहाँ तक नहीं डूब पाते। क्यों? कि उनके ऊपर कोई वजन होती नहीं है, कोई बोझ होता नहीं है, कोई भारी चीज़ नहीं होती। इसलिए बताया गया है कि ध्यान करो तो पहले गुरु का ध्यान करो, गुरु को ध्यान में ले आओ, अपने मुर्शिद को ध्यान में ले आओ। वो जब तुम्हारे ध्यान में आ जाएगा तो वो आपको ईश्वर के पास ले जाएगा, खुदा के पास ले जाएगा। उसी के संग, उसी के साथ आप ईश्वर के पास, खुदा के पास जा सकते हैं। ऐसे अकेले भी जा सकते हैं, तन्हा भी जा सकते हैं, मगर इसमें बहुत भटकनी पड़ेगी, बहुत चक्कर काटनी पड़ेगी, बहुत लंबी सफ़र तय करनी पड़ेगी। और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कामयाब हो जाएंगे। हाँ, अगर आप ज़िद्दी होंगे और ताकतवर, पावरफुल होंगे, ऐसे नहीं कमज़ोर होंगे, बीमार होंगे तो नहीं होगा। मजबूत होंगे, ताकतवर होंगे, ये आप देख लेंगे। आपके अंदर की सारी शक्ति, सारी ऊर्जा एक्टिव होगी, जागी होगी। कोई भी चक्र सोई नहीं होगी, कोई भी ऊर्जा सोई नहीं होगी। मैंने बताया ना कि मैंने अपने शब्दों में, लफ्ज़ों में जो बातें कही है, उसमें जो ताकत भरी है, उसमें एक ही कोई ताकत नहीं है, उसमें कई ताकत
इकट्ठा जमा करके अपने भीतर भर के अपनी वाणी में, अपनी शब्दों में, अपने लफ्ज़ों में पिरो करके बोलता हूँ। तो असल चीज़ शब्द नहीं है, असल चीज़ लफ्ज़ नहीं है जिस पर आप ध्यान देंगे। कुछ भी मैंने कहा है वो माने नहीं रखती, उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई माने नहीं है। कि आप कहेंगे इस बात का माने क्या है, इस बात का मतलब क्या है, आपका कहने का माने क्या है, आपका कहने का मतलब क्या है। नहीं नहीं, बात का कोई माने मतलब नहीं है, शब्द का कोई माने मतलब नहीं है। बस ये है कि आप उस शब्द में, उस लफ्ज में जो शक्ति, जो पावर, जो ऊर्जा भरी है वो आपको ले जाएगी। ऐसे तो आप बहते जा रहे हैं भाव में, बहता था बहजात था, लोक वेद के साथ था, बहते जा रहे हैं भाव में। इतने में सदगुरु मिला और दीपक दीनाहाथ। दीपक दीनाहाथ तो लक्ष्य को दिया दिखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में दिया पहुंचाए, पल में पहुंचा दिया। जहाँ बहते 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 करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी नहीं जा सकते थे, वहां पल में पहुंचा दिया। अब ये चमत्कार कहिए, करिश्मा कहिए, मगर न कोई चमत्कार है न कोई करिश्मा है। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है कि आप मंजिल पर ही हैं और मंजिल की ही तलाश करते हैं। जैसे साहिल पर खड़े हैं और समुंदर की खोज करते हैं, किनारे पर खड़े हैं और सागर की तलाश करते हैं। ये सुनकर अजीब लगेगा ना कि साहिल पर खड़ा है, किनारे पर खड़ा है और समुंदर की खोज, सागर की तलाश करता है। हाँ, एक अंधा को समुंदर के किनारे साहिल पर खड़ा कर दिया जाए, सागर के किनारे किनारे पर खड़ा कर दिया जाए अंधे को, और कहा जाए सामने क्या है, तो नहीं कहेगा कि समुंदर है, सागर है। नहीं कह सकेगा कि समुंदर है, सागर है, क्योंकि कभी समुंदर को, सागर को देखा ही नहीं है। अगर उसको देखने की ताकत दे दी जाए, जैसे संजय को देव दृष्टि दी गई, अर्जुन को देव दृष्टि दिया गया, तब जाकर के ईश्वर के विराट स्वरूप को अर्जुन ने देखा। महल के अंदर बैठकर युद्ध क्षेत्र का सारा दृश्य संजय ने देखा। तो अर्जुन तो कृष्ण के सामने था, मगर संजय तो महल के अंदर था। महल के अंदर से बैठकर देव दृष्टि से युद्ध क्षेत्र का नज़ारा देख रहा है, विराट स्वरूप का दर्शन कर रहा है। तो सामने ही है समंदर, सामने ही है सागर। आप अगर आंख बंद करके खड़े हैं या अंधा बंद करके खड़े हैं तो आपको समुद्र दिखाई नहीं देगी, सागर दिखाई नहीं देगा। बस किसी तरह से आपको देखने की क्षमता, देखने की ताकत दे दी जाए, आपकी आंख खोल दी जाए, आपके अंधेपन को दूर कर दिया जाए। बस सामने ही है, पलक जैसे खोले, जैसे घर में अंधेरा लाखों करोड़ों बरस से है। आपने एक बल्ब जलाया, स्विच मारा
रोशनी हो गई। एक दिया जलाया, माचिस जलाया, घर रोशन हो गया। तो घर को रोशन करने में कितनी देर लगी? जो करोड़ों करोड़ों वर्षों से घर अंधकार में पड़ी थी, अंधेरे में पड़ी थी, उसको रोशन करने में कितनी वक्त लगी? ऐसे ही है, आप शायद अंधे या आँख बंद करके खड़े हैं और आपके सामने सच्चाई है, हकीकत है, और आप आँख बंद करके, अंधे बंद करके सच्चाई को, हकीकत को नकार रहे हैं, उसको इनकार कर रहे हैं कि नहीं है, कहाँ है दिखाओ हमको, नहीं है, कहाँ है दिखाओ हमको। एक अंधा कहे या कोई आंख बंद करके कहे कि अब हमको सूरज दिखा दो, चंद्रमा दिखा दो, दुनिया का नज़ारा दिखा दो, तो वो कभी नहीं देख सकेगा। उसके लिए पहले आंखों में रोशनी पैदा करनी पड़ेगी, आंखों को खोलनी पड़ेगी। तो यहाँ कोई देखना नहीं चाहता है, सच्चाई को, हकीकत को देखना नहीं चाहता है, दुनिया को देखना चाहता है। जैसे फिल्म देखने वाले, क्रिकेट देखने वाले, फुटबॉल देखने वाले मैदान में बैठकर, सिनेमा हॉल में बैठकर खेल देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, फुटबॉल देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं। वहाँ दुनिया नहीं है, वहाँ खेल कूद है, हकीकत नहीं है, दुनिया नहीं है। फिल्म है, सच्चाई नहीं, हकीकत नहीं है। तो वहाँ से उठना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, ग्राउंड से बाहर आनी पड़ेगी, सिनेमा हॉल से बाहर आना पड़ेगा, तब आपको दुनिया दिखाई देगी। तो उसी आँख से दुनिया दिखाएगी देगी जिस आँख से आप सिनेमा देख रहे थे, जिस आँख से क्रिकेट फुटबॉल देख रहे थे। मगर उस वक्त आप क्रिकेट देख रहे थे, फुटबॉल देख रहे थे, सिनेमा देख रहे थे, दुनिया नहीं देख रहे थे, सच्चाई जो थी, हकीकत जो थी, वो नहीं देख रहे थे, खेल कूद देख रहे थे, मनोरंजन देख रहे थे। और जब सिनेमा हॉल से बाहर निकले तो हकीकत देखने लगे, सच देखने लगे, दुनिया देखने लगे। क्रिकेट ग्राउंड से, फुटबॉल ग्राउंड से बाहर निकले तो दुनिया देखने लगे, सच देखने लगे। तो इसी तरह से कहीं न कहीं कुछ बात है कि हम जो देख रहे हैं वही हमें दिखाई दे रही है, और हम उसमें चाहते हैं कि हमें सच्चाई नजर आए, हकीकत नजर आए। तो क्रिकेट के मैदान में, फुटबॉल के मैदान में क्रिकेट देखेंगे, फुटबॉल देखेंगे, और हम आपको कहेंगे कि दुनिया दिखाई दे रही है, तो बोले क्यों नहीं दिखाई दे रही है? सच्चाई दिखाई दे रही है, हकीकत दिखाई दे रही है? नहीं, आप तो खेल देख रहे हैं, आप तो फिल्म देख रहे हैं। खेल तो हकीकत नहीं है, खेल तो सच्चाई नहीं है, फिल्म तो हकीकत नहीं है, सच्चाई नहीं है। तो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, या घोड़ा रेस के मैदान में देख रहे हैं, देख तो रहे हैं, देख तो रहे हैं, बहुत कुछ देख रहे हैं। पेड़ पौधा, झरना, आबशार, नदी, दरिया, समुंदर, चांद, सूरज, सितारे, सैयारे, नज़ारे। मगर आप यकीन से कह सकते हैं कि आप इन सब में खुदा को भी देख रहे हैं, ईश्वर को भी देख रहे हैं। इन सब में आपको खुदा भी दिखाई दे रहा है, ईश्वर भी दिखाई दे रहा है। तो क्यों ईश्वर दिखाई नहीं देता, खुदा दिखाई नहीं देता? इन सब को देखने में, हालांकि इन्हीं सब में ईश्वर है, खुदा है। इन्हीं सब को देखकर ईश्वर को देखेंगे, खुदा को देखेंगे। इन्हीं सब में गौर से, ध्यान से, गहराई से, प्रेम से, मोहब्बत से देखेंगे तो ईश्वर को देखेंगे। एक जर्रे को भी डूब कर ध्यान से, गहराई से, प्रेम से देखेंगे तो ईश्वर को देखेंगे। एक पदार्थ को भी ध्यान से, डूब कर गहराई से, प्रेम से देखेंगे तो परमात्मा को देखेंगे।
मतलब कहने का कि जिस चीज़ को आप देख रहे हैं उसी चीज़ को अगर गहराई से डूब कर ध्यान से प्रेम से देखेंगे तो उसी चीज में ईश्वर दिखाई देगा, खुदा दिखाई देगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसमें खुदा नहीं है, ऐसी कोई पदार्थ नहीं जिसमें परमात्मा नहीं है। एक साइंटिस्ट एक बहुत बड़े पावर शीशे से एक बीज को देख रहा था और देखा तो डर गया। एक बहुत बड़ा घना जंगल उसको दिखाई देने लगा, यकीन नहीं किया। बीज को उठाकर देख रहा तो ये तो बीज है। फिर पावर शीशे के पीछे रख कर देख रहा है तो घना जंगल दिखाई दे रही है। वो भी घना जंगल ही नहीं, उसमें शेर, बाघ, हाथी, घोड़े, जितने जानवर डिस्कवरी में देखते हैं वो सब के सब पूरा का पूरा दिखाई दे रहा है। अब वो हैरान है, साइंटिस्ट है मगर हैरान है कि हम जो देख रहे हैं वो तो एक बीज है और ये जो पावर शीशा जो दिखा रहा है वो तो एक जंगल है। और ये जंगल है कहाँ? इतने सारे जानवर, आखिर ये भविष्य तो नहीं दिखा रहा है, मुस्तकबिल तो नहीं दिखा रहा है, कहीं जंगल है और यहीं से ये दिखा तो नहीं रहा है दूरदृष्टि से। जैसे संजय ने देखा महल के अंदर बैठकर युद्ध क्षेत्र का नजारा। तो देखिए, महाभारत देखने वाले लोगों ने तो देखा मगर समझा नहीं कि देव दृष्टि है क्या। कि जब देव दृष्टि दिया गया तब कृष्ण जो है अपना सारा रूप में नजर आने लगे। तो देव दृष्टि ही पावर शीशा है। इतनी पावर दे दिया आंखों में, इतनी पावर भर दिया आंखों में कि वो बारीक से बारीक चीजों को उभारने लगा और सब चीज जाहिर होने लगा। तो वह वो बीज को जंगल के रूप में पावर शीशे में देखता था और ऐसे बीज के रूप में देखता था। तो वो कभी भी बीज के अंदर अपनी आंखों से जंगल को नहीं देख सका, मगर बीज के अंदर जंगल है और जंगल के अंदर सब जानवर वगैरह सब है। तो अब ये देखा कि इस बीज के अंदर जो है इसको हम देखना चाहते हैं, तो उसको जमीन में गाड़ दिया। कुछ दिनों के बाद पौधा बना, पेड़ बना, और जब पेड़ बन गया तो यही से वो समझ गया कि कभी ना कभी जंगल बनेगा। यही पेड़ बढ़ते बढ़ते फैलते फैलते इसके बीज गिरेंगे फिर जमेंगे, इस तरह से ये कभी ना कभी जंगल बनेगा। इसका मतलब कि इसके अंदर जंगल है, बीज के अंदर। ऐसे ही जर्रे को खोजा तो पता चला कि पूरी ब्रह्मांड एक जर्रे के अंदर है, पूरी कायनात एक जर्रे के अंदर है। तो एक जर्रे की औकात, एक जर्रे की हैसियत क्या है, वही पूरे ब्रह्मांड, पूरे कायनात की औकात और हैसियत है। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतना बड़ा कायनात, इसकी हैसियत, इसकी हकीकत एक जर्रे के बराबर है। अगर आप पूरे कायनात को, पूरे ब्रह्मांड को हासिल कर लेते हैं, पा लेते हैं, तो एक जर्रे के बराबर ही आपको कुछ मिलता है, एक जर्रे के मानंद ही आपको कुछ मिलता है। इसकी वैल्यू एक जर्रा है। एक जर्रे की
वैल्यू है पूरी ब्रह्मांड पूरी कायनात की। अब ज़रा सोचिए कि आप अगर पूरी ब्रह्मांड पूरी कायनात भी पा लेते हैं तो इसकी वैल्यू दी जाएगी एक जर्रे के बराबर, एक पदार्थ के बराबर। क्या आपने पाया? एक जर्रे को तो पाया। क्या आपने पाया? एक पदार्थ को पाया, जबकि आपने पूरी ब्रह्मांड पूरी कायनात को पाया। आपने पूरे जंगल को पाया, फिर भी आपसे कहा जाएगा तुमने एक बीज को पाया है। आप पूरे जंगल के मालिक है, फिर भी आपको कहा जाएगा कि आपने एक बीज के मालिक हो। तो ये कैसे पता चलेगा? ये कौन कहेगा? मैं कहूँगा, मैं कहूँगा, और मेरे जैसा जानने वाला कहेगा। मेरे जैसा जानने वाला कहेगा कि आपको क्या मिला है, आपने क्या पाया है। एक जर्रा ही तो है, एक पदार्थ ही तो है जो पूरी ब्रह्मांड है, जो पूरी कायनात है, जिसको आपने पाया है, जिस पर आपकी हुकूमत है, जिसके आपकी दबदबा है। तो मेरे सामने आइएगा तो बस एक जर्रे को पाए, एक पदार्थ को पाए, और आप बोलेंगे कि नहीं हम तो पूरे ब्रह्मांड पूरे कायनात को पाए हैं। पूरा ब्रह्मांड पूरा कायनात मेरी मुट्ठी में है। पूरे ब्रह्मांड पूरे कायनात की शक्ति मेरे अंदर है, और मैं कहूँगा कि देखो पूरे ब्रह्मांड पूरे कायनात की सच्चाई हकीकत एक पदार्थ एक जर्रा है। तुमने ईश्वर को पाया, अगर तुमने खुदा को पाया अगर, तो तुमने कुछ पाया है। अब तुमने कुछ पाया है, क्योंकि ईश्वर पदार्थ नहीं है, खुदा कोई चीज नहीं है, और उसकी वैल्यू जितनी भी लगाव कम होगा, जितनी भी लगाव कम होगा, जितनी भी उसकी वैल्यू दोगे कम होगा, जितनी भी उसकी श्रद्धा करोगे कम होगा, जितनी भी उसकी गुणगान गाओगे कम होगा, जितनी भी उस पर मर मिटोगे कम होगा, क्योंकि वो ईश्वर है, खुदा है। तो ईश्वर अगर मिला, खुदा अगर मिला, तो आपको सब कुछ मिल गया, आपने सब कुछ पा लिया। अब कुछ पाने की जरूरत नहीं है, अब कुछ पाने की शेष बाकी अब नहीं है, क्योंकि आपने समस्त को पा लिया, पूरे को पा लिया, संपूर्णता को पा लिया, पूर्णता को पा लिया, पूर्ण हो गए, शून्य हो गए। अब कुछ और पाने की सवाल ही नहीं होगी। तो ये जो चीज़ है इसी में मिलेगा, इसी जन्म में, इसी शरीर में, इसी जिस्म में, इसी जिंदगी में मिलेगा, क्योंकि वो है इसलिए मिलेगा, और वो सहज में मिलेगा। उसके लिए कोई बड़ा ध्यान, समाधि, तपस्या, साधना, पूजा पाठ, यज्ञ हवन कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी कोई कीमत चुका नहीं सकता, उसकी कोई कीमत दे नहीं सकता, इसलिए उसको किसी कीमत पर पा नहीं सकता, किसी कीमत पर उसे पा नहीं सकता। ऐसे मिल जाएगा, मुफ्त में मिलता है खुदा। मांगे मिले ना भीख, मुफ्त में मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मुफ्त में मोती मिल जाएगा, भीख में नहीं। ऐसे ही मुफ्त में खुदा मिल जाएगा।
किसी कर्म किसी धर्म में नहीं। अब यहाँ एक चीज़ है कि मुफ्त में खुदा मिल जाएगा, फोकट में भगवान मिल जाएगा। जिसकी हम पूजा जिसकी हम श्रद्धा करते हैं वो फोकट में मुफ्त में मिल जाएगा। अजीब लगता है सुनने में, अजीब लगता है सुनने में, मगर सच्चाई यही, हकीकत यही है। सच्चाई यही, हकीकत यही है। ये बकवास नहीं है, ये मजाक नहीं है, क्योंकि वो खुद आपसे मिलना चाहता है, वो खुद आपको पाना चाहता है। उसी ने आपको खो दिया है, उसी ने आपको छोड़ दिया है, अब वो आपको पाना चाहता है, अब आपको अपनाना चाहता है। उसी ने आपको दूर कर दिया, अब वो अपने करीब लाना चाहता है। उसी ने अपने से जुदा कर दिया, अब वो अपने से मिलाना चाहता है। इसलिए आप उसको पालेंगे। आप पाएंगे अपने वजह से नहीं, उसके वजह से। आपको मिलेगा आपकी वजह से नहीं, उसके वजह से, क्योंकि वो आपको बहुत चाहता है, आपसे ज़्यादा प्यास, आपसे ज़्यादा तड़प उसके अंदर है। ये कैसे समझ में आएगा? माँ बच्चे के लिए रो रही है, बच्चा नहीं रो रहा है माँ के लिए। माँ बच्चे के लिए तड़प रही है, बच्चा नहीं तड़प रहा है माँ के लिए। बच्चा तो खेल रहा है, खेल में मगन है, खेल में बुलाया हुआ है। अब माँ जो है देख रही है कि बच्चा कहाँ है, खोज रही है, ढूंढ रही है, तलाश रही है। बच्चा गुम हो गया, बच्चा खो गया, कहाँ है बच्चा? अब ये रो रही है, तड़प रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, पुकार रही है। और बच्चा अपने खेल में मगन है, अपने खेल में भूला हुआ है। वो नहीं रो रहा है, वो नहीं रो रहा है। अब बताइए कि माँ में तड़प क्यों है? बच्चे के लिए। बच्चे में होनी चाहिए माँ की तड़प। बच्चे में माँ के लिए तड़प नहीं होगा, बच्चा माँ के लिए नहीं तड़प सकता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। ऐसे ही बंदे में खुदा की तड़प नहीं हो सकती। खुदा में बंदे के लिए तड़प हो सकती है, होती है, मगर बंदे में खुदा के लिए तड़प नहीं हो सकती और नहीं होगी। इसलिए बंदे को खुदा ही पा लेता है, और जब खुदा बंदे को पा लेता है तो बंदे को खुदा मिल जाता है। जैसे माँ बच्चे को पाली, ढूंढ ली, खोज ली, तलाश ली, इधर उधर दौड़ गई, भाग गई और ढूंढ ली अपने बच्चे को, तो बच्चे को माँ ने पाया। इस वजह से माँ को बच्चे ने पा लिया। आप देखिए, बच्चा चाहती है, माँ बनना चाहती है एक औरत, इसलिए वो बच्चे को पैदा करती है, क्योंकि वो चाहती है कि मैं माँ बनूं, मेरे बच्चे हो। उसकी चाहत है माँ बनने की, बच्चा पैदा करने की। अब इसी में बच्चा पैदा हो जाता है, क्योंकि बच्चा पैदा करने के लिए वो सब कुछ करती है, माँ बनने के लिए वो सब कुछ करती है और बच्चे को पैदा करती है और बच्चा पैदा हो जाता है। लेकिन बच्चा पैदा होने के लिए कुछ नहीं करता, माँ को पाने के लिए कुछ नहीं करता। माँ बच्चे को पाने के लिए, बच्चे को पैदा करने के लिए परिश्रम करती है, बच्चा नहीं। पेट में बच्चा 9 महीना है, तकलीफ में नहीं है, माँ तकलीफ में है। दर्द तकलीफ में माँ है, माँ में दर्द है, तकलीफ है, बच्चे में नहीं, बच्चे में नहीं। बच्चे को कोई दर्द तकलीफ नहीं है, बच्चे को तो होश हवास ही नहीं है। माँ को होश हवास भी है, माँ को दर्द और तकलीफ भी है, और माँ को ख्वाहिश भी है, बच्चे की चाहत भी है बच्चे की। इसलिए वो बच्चे को पैदा करती है, बच्चे को पाना चाहती है, बच्चे को जन्म लेना चाहती है। ऐसे ही खुदा बंदे को पाना चाहता है, इसलिए बंदे को पैदा करता है। जैसे माँ बच्चे को पैदा करती है, ऐसे ही बंदा को खुदा पैदा करता है ताकि हम बंदे को पाले। अगर कोई बच्चा पैदा हो जाए और माँ से बिछड़ कर दूर हो जाए तो बच्चा तो नहीं मिला ना माँ को, माँ भी नहीं मिली बच्चे को। ऐसे ही बंदा अगर खुदा से पैदा हो जाए और दूर हो जाए तो खुदा को तो बंदा नहीं मिला, बंदे को भी खुदा नहीं मिला। दोनों एक दूसरे को नहीं पा सके, दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। तो पैदा करके भी खुदा बंदे को दूर कर दिया, बंदे से दूर हो गया, तो बंदे को कहाँ से पाया? बंदे ने कहाँ से पाया? तो बंदे को खुदा ने पाया, खुदा को बंदे ने पाया, तो कैसे पाया?
जब उसे अपने करीब लाया, अपने नज़दीक लाया, अपने पास लाया, अपने सीने से अपने कलीजे से लगाया, तब ना। छोड़ दिया, दूर खेल रहा या भाग गया, तो ना बच्चे को माँ मिलेगी, ना माँ को बच्चे मिलेगा, ना बंदे को खुदा मिलेगा, ना खुदा को बंदा मिलेगा। तो इस तरह से एक दूसरे को पाने के लिए, एक दूसरे के लिए मचलना पड़ता है, तड़पना पड़ता है। बंदे को खुदा के लिए, खुदा को बंदे के लिए। अब यहाँ देखिए, सच्चाई, हकीकत, ना कोई बंदा है ना कोई खुदा है, ये भी बात है। ना कोई बंदा है ना कोई खुदा है। फिर बंदा खुदा के लिए, खुदा बंदे के लिए तड़पेगा क्यों? ये तड़पना क्यों? एक आदमी के आंख में चश्मा है और वो भूल गया है कि चश्मा कहाँ है। या एक आदमी के हाथ में घड़ी है और वो भूल गया कि घड़ी कहाँ है। उसके अंदर एक भूलने की बीमारी पड़ गई है, भूल जाने की बीमारी पैदा हो गई है। हाथ में घड़ी है और उसको याद नहीं कि घड़ी हाथ में है। आंख में चश्मा है, उसको याद नहीं कि चश्मा आंख में पहना हुआ हूँ। अब वो चश्मे को ढूंढ रहा है, घड़ी को तलाश कर रहा है। देखिए, मजाक में मत लीजिएगा, इसके लिए बाप बेटे में बहुत झगड़ा हो गया। घड़ी पहनकर बाप खोज रहा है कि हमारा घड़ी कहाँ चला गया, और बेटे पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि बेटा हमारा घड़ी बेच दिया है, बेच कर खा गया। अब बेटे पर बाप का गुस्सा, और बेटा नौजवान बेइज्जत हो रहा है, और बाप बेटे में झगड़ा हो रहा है। मोहल्ले के लोग आ गए, सबने झगड़े को देखा, उसके हाथ में घड़ी है वो नहीं देखा। झगड़े को देखा, बाप बेटे को लड़ते हुए देखा, मगर बाप के हाथ में घड़ी है किसी ने नहीं देखा। रात हो गई थी, अब रात में हाथ में घड़ी है, बाप के हाथ में घड़ी, और बाप बेटे से लड़ाई करता है, बेटे को मार रहा है, नौजवान बेटे को, कि तुमने मेरी कीमती घड़ी को बेच दिया, तुम चोर हो, घर से निकल जाओ। इतना बड़ा बवाल हो गया कि पूरे बस्ती के लोग आ गए। हमारे घर के सामने की बात है, हमारे नज़र के सामने की बात है। मैं भी वहाँ मौजूद था, मुझे भी नहीं मालूम। खैर, सब लोग बताए कि अब तो बेच ही दिया है, नहीं मान रहा है, छोड़ दीजिए, आपका औलाद है, जाने दीजिए। मगर जब मामला ठंडा हो गई तो हम भी बैठे थे, सब लोग चले गए, हम लोग बैठकर चाय पीते थे। अचानक उनको एहसास हुआ कि घड़ी तो मैं पहन कर हूँ और मेरे हाथ में घड़ी है। अब उनका तो होश ही उड़ गया। बोला, अरे अख्तर, क्या बात है? घड़ी तो मेरे हाथ ही में है, पहना ही हुआ हूँ, और अब तक घड़ी के लिए मैं कितना बड़ा झगड़ा कर दिया। अब ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। अब बेटा छोड़ेगा नहीं, मोहल्ले वाले छोड़ेंगे नहीं, बेइज्जती होगी। तो इसके लिए वो क्या किए कि चट से घड़ी को खोल करके उसे किसी ऐसी जगह छुपा दिए। बोले कि देखो, तुम राज जानते हो और कोई नहीं, अब इस घड़ी को हमेशा के लिए दफन कर देना होगा। अब ऐसी जगह ले जा करके वो छुपा दिए कि कोई नहीं जानेगा, इज्जत बची। बोले नहीं, अब इस घड़ी को निकालना ही नहीं है, या तो फेंक देना है या तो दफन कर देना है। तो उस घड़ी को दफन कर दिया ऐसे जगह पर जहाँ कोई जा नहीं सकता है। प्लास्टिक वगैरह पैक करके ज़मीन में गाड़ दिए, घर ही में, और उसको बंद कर दिए। बोले निकल जाएगा तो झगड़ा हो जाएगा, इसे फेंक देने में ही भलाई है। तो बताइए कि जिस चीज़ की तलाश कर रहे थे वो चीज़ मिल गया, अब वो चीज़ उनके लिए जान का खतरा बन गया, बेइज्जती का खतरा बन गया, अब उसे नहीं चाहते। तो कहीं ना कहीं इसी तरह से खुदा भी आपका मिल जाएगा तो आप उसे दफन कर देंगे या उसे फेंक देंगे। बेइज्जती
होगी, इतना ढूंढे, इतना तलाशे, और वो मेरे ही पास था, मेरे ही साथ था, और वो मैं ही था। वो मेरे ही पास था, मेरे ही साथ था, और वो मैं ही था। तो फिर आप खुद को फिर से खो देंगे, फिर से। ये नहीं कि पालेंगे तो खुश हो जाएंगे, पाएंगे तो खुश हो जाएंगे, नहीं। क्योंकि इतनी खोज कर लिए, इतनी तलाश कर लिए, इतनी भागदौड़ कर लिए, इतनी जख्मी हो गए, इतने पैरों में छाले पड़ गए, इतने अंगारों पर चल गए, जब आप खुद को नहीं चाहेंगे, जबकि आप खुदा हैं। अब आप खुदा के रूप में मिले हैं, अब आप खुदा के रूप में मिले हैं, मगर आप अब नहीं चाहेंगे। क्यों? इसलिए कि जो मैं ढूंढने में, तलाशने में, खोजने में खो दिया अपने आप को, अब पाया मैंने खुदा को। तो जो ढूंढने में, तलाशने में खो दिया अपने आप को, अब पाया मैंने खुदा को। तब खुदा कोई माने नहीं रखता, क्योंकि ढूंढने वाला ही खो गया, पाने वाला ही खो गया। अब खुदा मिला तो क्या मिला? सारी खेती जल गई तो बरखा हुआ किस काम का? वक्त पर काफी था एक कतरा गर्दिश अय्याम का। जब सारी खेती जल गई तो बरखा हुआ किस काम का? इसी तरह से मिट जाने के बाद, खो जाने के बाद, खत्म हो जाने के बाद, नहीं हो जाने के बाद, आप खुद ही खुदा होते हैं। आपको खुदा मिलता नहीं है, आप खुदा को पाते नहीं है, खुद ही खुदा है, ये आपको मालूम हो जाता है, और इसके बाद आप शर्मा जाते हैं। इतना मैं भूल गया था, इतना मैं दूर हो गया था अपने आप से, इतना मैं भुला गया था अपने आप से। मैं ही खुदा था और नहीं जानता था, मैं ही खुदा हूं और नहीं जानता हूं। तो ये मेरी बात सुन करके आपको नहीं लगेगा, जब ऐसा आपके साथ होगा तब आपको पता चलेगा। तभी बोलेंगे अरे खुदा को पा लेने के बाद अब कुछ पाने की नहीं है, अजीम खुदा मिल गया, अब इससे बढ़कर क्या है? मगर पाने के बाद न पता चलेगा, पा लेने के बाद न पता चलेगा कि खुदा से बढ़कर क्या था, खुदा से बढ़कर क्या है। खुदा को पा लेने के बाद अब आपके पास कोई चाहत, इच्छा, ख्वाहिश कुछ पाने की, और आप भी खुद नहीं होंगे, होंगे खुदा, खुद नहीं होंगे। मैं था तो हरि नाई, अब हरि है तो मैं नहीं। पाने वाला ही नहीं रहेगा, खोजने वाला, तलाशने वाला ही नहीं रहेगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मगर पाने वाला नहीं रहेगा, खोजने वाला नहीं रहेगा, तलाशने वाला नहीं रहेगा। जैसे पानी को खोजते खोजते प्यासा ही मर गया, अब पानी मिल गई। पानी को ढूंढते ढूंढते प्यासा मर गया, प्यासे ही मर गया। अब बरसात हुई, जमकर बारिश हुई, उसके लाश पर बरसात हुई, उसके सौ पर बारिश हुई, और उसमें डूब कर बह रहा है। मगर प्यासा था जब एक बूंद नहीं बरसी थी, प्यास थी जब एक कतरा नहीं बरसा था, और जब वो प्यास के मारे मर गया, तब बरसात ऐसी हुई कि उसमें वो बहकर, डूब कर, सड़ गल कर खत्म हो गया। मगर जीते जी जिंदगी में बरसात नहीं हुई, एक बूंद, एक कतरा नहीं मिला। तो इस तरह से आपके साथ अगर होगा तो पता चलेगा। मगर इसमें भी एक
बात है, ऐसा होने के बाद भी, ऐसा हो जाने के बाद भी, ऐसा घटने के बाद भी, ऐसे हादसा होने के बाद भी उससे बेहतर है वो जो खुदा के लिए मरा नहीं, मिटा नहीं, खुदा के लिए भाग दौड़ किया नहीं, तलाशा नहीं, बस सजदा पर सजदा करता रहा, नमाज पर नमाज पढ़ता रहा, कुरान की तिलावत पर तिलावत करता रहा, नाम तक जपता रहा, सब कुछ करता रहा, मगर करते में मिटता नहीं रहा, मरता नहीं रहा, खोता नहीं रहा, खत्म होता नहीं रहा, पिघलता नहीं रहा, गलता नहीं रहा, बर्फ की तरह, पत्थर की तरह जमा रहा, बर्फ की तरह पिघला नहीं, पत्थर की तरह जमा रहा, और उसी में वो राम राम जपता रहा, अल्लाह अल्लाह करता रहा, सजदा पर सजदा करता रहा, पूजा पर पूजा करता रहा। तैसे लोग पूरे दुनिया में भरे हुए हैं, ऐसे ही लोग पूरे दुनिया में भरे हुए हैं, ऐसे ही लोगों से दुनिया भरी हुई है। अब इनमें से कुछ एक दो पागल दीवाने ऐसे हो जाते हैं तो खुदा की याद में, इश्क में, तलाश में निकल जाते हैं और उसी की खोजने में इतना खो जाते हैं, लाली को देखन चला मैं भी हो गई लाल, ये खुद ही खुदा हो जाते हैं। बुध हुए, अपना सब राजपाट छोड़कर निकल गए ईश्वर की खोज में, सत्य की तलाश में, खुदा की खोज में, भगवान की तलाश में, और अंत में वो स्वयं ही भगवान थे, ये उनको मालूम हुआ, ये उनको बोध हुआ, ये उनको ज्ञान हुआ। जिसकी खोज कर रहे थे वो खुद ही थे, जिसकी तलाश कर रहे थे वो खुद ही थे। तो वही नहीं, आप भी वही हैं, सब भी वही है, आप भी वही हैं, सब भी वही है, बुद्धि नहीं, बुद्धि नहीं। तो आप जिसकी खोज करेंगे, जिसकी तलाश करेंगे, वो कोई दूसरा नहीं होगा, जिसकी सजदा, जिसकी पूजा करेंगे वो दूसरा नहीं होगा, जिसकी जिक्र, जिसकी तस्बीह गिनेंगे वो कोई दूसरा नहीं होगा। पाएंगे तो पता चलेगा कि सब कुछ मैंने किया अपने लिए, अपने आप को पाने के लिए, खुद को पाने के लिए सजदा किया, पूजा किया, सब कुछ किया, क्या क्या नहीं किया, खुद को पाने के लिए, अपने को पाने के लिए। और पाया तो वही, बंद है मुट्ठी तो लाख थी, खुल गई तो खाक थी, खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। तो ये सबके साथ अगर घट जाए, ये हादसा, ये दुर्घटना, ये घटना अगर सबके साथ घट जाए तो एक सच जो है, एक हकीकत जो है, सबकी एक ही सच, एक ही हकीकत है, सामने आ जाएगी। सब एक ईश्वर है, एक खुदा है, कोई दूसरा नहीं है, कोई कुछ और नहीं है। ऐसे कोई खुदा नहीं है, ऐसे कोई ईश्वर, ऐसे कोई भगवान नहीं है। जैसे है वो अभी, जैसे है वो अभी, मगर जब वो ढूंढेगा, तलाशेगा, खोजेगा, खो जाएगा, मिट जाएगा, फना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तब वही खुदा है। तो जो नहीं ढूंढा, नहीं तलाशा, नहीं खोया, नहीं मिटा, नहीं फना हुआ, वो खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है। बस यही सबसे बड़ी भूल है, यही सबसे बड़ी भूल है कि खुदा होते हुए भी खुदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि खुद के लिए खुद मिटा नहीं है,
खुद के लिए खुद खोया नहीं है।